नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि लाइफ बिफोर इनलाइटनमेंट एंड आफ्टर इनलाइटनमेंट। तो बिफोर इनलाइटनमेंट लाइफ क्या होगा? बिफोर इनलाइटनमेंट जीव को ये बोध होता है कि वो शरीर है, वो शरीरी है, वो शरीर मात्र ही है, यही बोध होता है। तो ये बोध में क्या होगा? अपूर्णता होगा, असंतुष्टि होगा, डर होगा, लालच होगा, स्वार्थपन होगा। ये सारे विकार जो है वो अज्ञानता में होगा और बेचैनी में काम करेगा वो कि कुछ उसे मिल जाए, प्राप्त हो जाए, या वो इसलिए काम करेगा कि कुछ उससे कुछ खो ना जाए, कुछ ना कुछ पाने और खोने के डर नहीं तो लालच से वो काम करेगा। यही उसका पूरा जंजाल रहेगा, ट्रैप रहेगा। अगर किसी को कुछ देता भी है, गरीब को भी अगर कुछ देता है, दान करेगा, तो उसके पीछे क्या रहेगा? पुण्य के लिए वो कुछ पाने के लिए सेल्फिश मोड से वो काम करेगा। और आफ्टर एनलाइटनमेंट क्या होगा? आफ्टर एनलाइटनमेंट उसे ज्ञात हो गया कि वो बॉडी माइंड नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। वो क्या है? वो आत्मन है, जो कोई आकार नहीं है उसका, वो निराकार है, वो एंडलेस है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, पूर्ण है, टोटल है, कंप्लीट है। और जो ये बॉडी जो उसे प्रतीत हो रहा, दिख रहा है, वो क्या? अपीयरेंस है। जो जगत जो है अपीयरेंस है आत्मन का, और आत्मन में ही है। जिस तरह लहर जो है वो क्या है? समुद्र का अपीयरेंस है। पानी का ही क्या हुआ? अपीयर हुआ है बाउंड्री में। किस में? समुद्र में ही। किसका है? पानी का ही। उसी तरह ये जो माइंड, बॉडी और जगत जो है, मेटेरियलिस्टिक जो भी चीज है, एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द आत्मन। उसे ज्ञात हो जाता है। अवेयरनेस, आत्मन क्या? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना। जितने भी चीज दिख रहे हैं उसे जगत में, वो सब अवेयरनेस के अंदर है। ये मैं, तुम, ये, वह, वो सब क्या है? उसी अवेयरनेस में, उसी चेतना में है। तो चेतना के बाहर नहीं है। जितने भी वस्तु है, मेटेरियलिस्टिक थिंग, पहाड़ हुए, कोई भी जगह हुआ, नाम हुआ, नेम्स एंड फॉर्म्स, वो क्या हुआ? वो उसके अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है। और वो क्या है? सबके बाहर है, सबके परे है। जगत जो है उसके अंदर है। यही क्या होगा? आत्मबोध में उसे मालूम चल जाता है। आत्मज्ञान अगर नहीं है तब तक क्या है? उसे मालूम चले कि मैं बॉडी हूं, मैं देह हूं। तो बॉन्डेज है। उसे फिर लगता है कि ये बॉडी मैं हूं और ये संसार अलग है, और संसार के अंदर मैं हूं। ये बॉन्डेज, यही केज हो गया, जेल हो गया, यही जेल हो गया। और इसमें क्या है? बंधन हो गया। तो पूर्णता के लिए वो हर चीज भागते रहता है, क्योंकि वो अपूर्ण, उसका जो अविद्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में जैसे डार्कनेस होता है, लाइट नहीं है, डार्क में आदमी क्या देखता है? रोप, रस्सी को भी सांप समझ लेता है। तो जब लाइट आता है, मतलब जब नॉलेज होगा, तो वही
वर्ल्ड क्या, उसे क्या मालूम चलेगी? ये अपियरेंस है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कौन है? वो है आत्मन। और सारा चीज क्या है? ये चेंजिंग वर्ल्ड जो है वो अनचेंजिंग के अंदर है। और अनचेंजिंग क्या है? वही विटनेस कर रहा है सारे चेंजेस को। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ये बॉडी भी चेंज हुआ है, तो बॉडी को विटनेस करने वाला कौन है? जो चेंजेस को विटनेस कर रहा है वो अनचेंजिंग रियलिटी है, वो आत्मन, वो अवेयरनेस। जितने भी चेंज हो रहे हैं, दिन रात, टाइम स्पेस, उसको विटनेस करने वाला कौन है? वही अवेयरनेस। अवेयरनेस के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है। क्या अवेयरनेस के बाहर है? टाइम क्या अवेयरनेस के बाहर है? टाइम अवेयरनेस के बाहर नहीं है। आप क्या हो? अवेयरनेस हो, कॉन्शियसनेस हो। आप फील करते हो बॉडी को, आप फील करते हो माइंड को। पूरा जगत जो है वो उस अवेयरनेस में ही समाहित है। तो ये ज्ञात हो जाता है। उसके बाद क्या? फ्रीडम हो गया। वो अंदर नहीं है, वो टोटल है, कंप्लीट है, पूर्ण है। तो ये क्या है? शिफ्ट हो गया। दृष्टि जो है चेंज हुआ, तो सृष्टि क्या है? वही सृष्टि क्या हो गया? अलग तरह से परसेप्शन उसका बदल गया। रस्सी था, लेकिन जब लाइट आया, दिखा लाइट आया, तो क्या है? पहले सांप समझ रहे थे, तो मालूम चल गया कि वो रस्सी है। तो वर्ल्ड है, एनलाइटनमेंट के बाद भी वर्ल्ड आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन क्या है? आपका जो ज्ञान था, ज्ञानता था कि ये चीज क्या है? डिफरेंट फ्रॉम मी, दैट इज अपार्ट फ्रॉम मी, वो नहीं रहेगा। आपको मालूम चल गया दैट वर्ल्ड इज नॉट अपार्ट फ्रॉम यू, वर्ल्ड इज विद इन यू एंड बिकॉज ऑफ यू, एंड यू आर नॉट द बॉडी, you are beyond body and mind, and body and mind is within you, and you are the witness consciousness which is present in every jiva. वो बॉडी माइंड से वो संसार को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आत्मन नीड्स माइंड टू रिफ्लेक्ट इटसेल्फ and to know itself. जैसे इंसान अपना जो अपने आप को जब तक आईना नहीं हो तब तक देख नहीं पाता है, तो माइंड उसी तरह, माइंड जो है क्या है? आईने का काम करता है, और आत्मा को क्या है? मदद करता है कि वो जगत को देख सके और जगत से अपने आप को जान सके। तो दैट इज जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा इज नन अदर देन द आत्मन इटसेल्फ रिफ्लेक्टेड थ्रू द माइंड। तो माइंड का रिफ्लेक्शन, माइंड से जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, प्रतिबिंब होके जो बन रहा है माइंड से, वही क्या है? जीवात्मन है। जो माइंड से भी परे है, जो माइंड से भी पहले है, वो कौन है? वो आत्मन है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो यही है, जब ये मालूम चल जाता है एनलाइटनमेंट के बाद, लाइफ क्या होता है उसके बाद? लाइफ आफ्टर एनलाइटनमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आनंद, ब्लिस, इज द एक्सप्रेशन ऑफ फुलफिलमेंट, फ्रीडम। उसके बाद उसको पूर्णता के लिए कुछ नहीं करना है। उसका माइंड जो है स्थिर हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, उस परम चेतना में स्थिर हो गया। फिर वो अशांति में काम नहीं करता, बेचैनी में काम नहीं करता है, वो चैन में काम करता है, आनंद में काम करता है, संतुष्टि में काम करता है, शांति में काम करता है। कुछ पाने के लिए काम नहीं करता है, सेल्फिशनेस मोड से काम नहीं करता है, सेल्फलेसनेस मोड से काम करता है, निष्काम कर्म होता है। उसमें वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, जगत के लिए काम कर रहा है। उसमें वो धर्म बताता है, धर्म के अलॉन्ग चलता है, प्रैक्टिस करता है, और प्रीच भी वही करता है। उसका एक ही काम रह जाता है उसके बाद।
खुद के लिए नहीं, सेल्फिश मोड के लिए नहीं। जैसे फल जो है जब पकता है तो क्या है, आसपास जो है मिठास बिखेरता है। जब फूल जब खिलता है तो क्या होता है, आसपास सौंदर्य स्प्रेड करता है। उसी तरह जो ज्ञान जब खिलता है जीवात्मा में तो क्या होता है, हर तरह जिधर भी वो जाएगा वो सही मार्ग ही बताएगा। जो सफरिंग है लोगों का उसको सही दिशा देगा कि वो उसका सफरिंग खत्म हो जाए। हीलर बन जाएगा वो, डायरेक्शन देगा, धर्म बताएगा कि जिससे मुक्ति मिल सकता है। बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध से लोग पूछते थे कि सफरिंग कैसे खत्म हो जाए, बोलते थे सफरिंग तो है लेकिन इसे खत्म किया जा सकता है, इससे आप ऊपर उठ सकते हो। कैसे? उसके मार्ग से। धर्म बताते हैं। धर्म कुछ नहीं है, धर्म वही है कि पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, पाथ टू एनलाइटनमेंट। फ्रीडम के लिए जो गुरु बताते हैं, जो एनलाइटन बीइंग बताते हैं, वही धर्म है। एनलाइटन बीइंग इज द गोल। तो उस स्टेट से जो भी बताएंगे वो स्टेटमेंट, उस स्टेट तक ले जाने में मदद करता है सीकर को, और कंटिन्यू होता है। लाइफ आफ्टर एनलाइटनमेंट कंटिन्यू करेगा, लेकिन माइंड जो है स्थिर हो गया। बॉडी से वो काम करेंगे बट नॉट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। एज मीडियम, माइंड एंड बॉडी को मीडियम यूज करेंगे। कब तक? जब तक ये टोटली जो फल जो है खुद पक के गिर जाता है उसी तरह, तब तक यूज करेंगे जब तक ये अपने आप बॉडी एंड माइंड अपने आप क्या है, डिजॉल्व नहीं हो जाए। और उस दौरान जो है वो जगत के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। वही जो स्थिति होता है वो अवतार होता है। उस समय वो जगत को क्या बताएंगे, डायरेक्शन देंगे, एक मार्ग बताएंगे, टीचिंग्स देंगे, सर्विस देंगे, सर्व करेंगे ह्यूमैनिटी को। उसमें कोई उनका सेल्फिश इंटेंशन नहीं, वरना पाप पुण्य सबसे परे है। कोई सक्सेस फेलियर है, सबसे परे है। कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, शंकराचार्य, ये सब क्या है, उस स्टेट से काम कर रहे हैं, उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस से काम कर रहे हैं। निष्काम कर्म, इसमें अपना कोई कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो पूर्ण है। वो जान चुके हैं वो आत्मन है। जगत जो उनके अंदर है, वो जगत के अंदर नहीं है। ये सारा अपीयरेंस है विद इन द आत्मन, ऑफ द आत्मन एंड टू द आत्मन। तो ये फुलफिलमेंट आ जाता है, संतुष्टि आ जाता है। और इसी को बुद्ध बोलते हैं। जब अंगुली माल बोलता है रुकने के लिए, तो बोलते हैं मैं तो कब का रुक गया, तुम कब रुकोगे। वो तन की बात नहीं कर रहे थे, तन तो उनका चलते जा रहा था। वो मन की बात कर रहे थे। मन जो है स्थिर हो गया है, तुम्हारा कब स्थिर होगा? क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक क्या है, असंतुष्टि है। और मन को स्थिर तभी हो सकता है जब वो उस ज्ञान में स्थित हो गया, जब उसे मालूम चल गया कि वो कौन है। आत्मन को जब मालूम चल गया, जीवात्मन के फॉर्म में, कि वो कौन है, दैट तत्त्वमसि। तो यही है दोनों के फेज में, बिफोर इनलाइटनमेंट, बिफोर आत्मज्ञान एंड आफ्टर इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान। बाकी अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बेचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।